Hello, welcome in Adiriddhi HR Training Services. My name is ओंकार। आज हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट टॉपिक के बारे में। रिक्रूटमेंट एक्चुअली क्या होता है? अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आपको अगर शर्ट खरीदना है या पैंट खरीदनी है तो आप मार्केट में जाएंगे। तो मार्केट में जाने के बाद क्या होता, तो बहुत ढेर सारे आपको शॉप में शर्ट या पैंट दिखेंगे। लेकिन आप उसमें से क्या करेंगे, दो चार शर्ट या पैंट सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपको अच्छे लगे उसमें से आप एक खरीद लेंगे। तो सेम उसी प्रकार से रिक्रूटमेंट होता है। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा, तो आपको शर्ट और पैंट खरीदना है तो ये हो गई आपकी बेसिक नीड्स, और आपको आइडेंटिफाई हो गया कि आपको शर्ट और पैंट चाहिए। तो सेम लाइक रिक्रूटमेंट भी वैसे होता है कि आपको शर्ट चाहिए और पैंट चाहिए। तो ये होता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, आप दुकान में गए और आपने देखा कि वहाँ बहुत सारे शर्ट और पैंट प्रेजेंट है। तो आपने क्या किया, दुकानदार को कहा कि हमको शर्ट और पैंट खरीदने हैं। तो उसने उसके पास जो 100-150 सैंपल थे उसमें से उसने क्या किया, एक दो सैंपल निकाला, आपको दिया। आपने क्या किया कि वो सैंपल देखे और आपको जो अच्छा लगा वो खरीदा। सेम लाइक दैट, आपको फर्स्ट स्टेज आपको आइडेंटिफाई हुआ कि आपको क्या चाहिए, मतलब आपको पैंट और शर्ट चाहिए, ये हो गया फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज आप क्या गए, मार्केट में कहा गए, जिस दुकान में शर्ट और पैंट मिलते हैं उस दुकान में आप गए। उसके बाद क्या हुआ, आपने दुकानदार को कहा कि हमको शर्ट और पैंट चाहिए और आप दिखाइए। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें से आपने चार या पांच ऑप्शन सिलेक्ट किए। तो उसमें से क्या हुआ, आपको जो अच्छा लगा, जो आपको सूट हुआ वो आपने खरीद लिया। लाइक दैट रिक्रूटमेंट भी वैसे होता है। फर्स्ट कंपनी की नीड आइडेंटिफाई करनी होती है कि रिक्रूटमेंट क्या करना है। उसके बाद आपको सर्च करना होता है कि बहुत सारे रिज्यूम्स आपको मिलेंगे ऑनलाइन पोर्टल पे या ऑफलाइन पे। तो उस रिज्यूम में से आपको शॉर्टलिस्ट करने 5 या 10। ठीक है, अब 5 या 10 में से अगर आपको एक रिक्रूटमेंट करना है एक पोजीशन का, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो रिज्यूम आपने निकाले 5 या 10 उसको सिलेक्शन करके उनको इंटरव्यू के लिए बुलाना पड़ेगा। और इंटरव्यू को बुलाने के बाद आपको जो भी कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसको आप चुन लेंगे और आप उनको जॉब ऑफर प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको रिक्रूटमेंट के सोर्सेज चाहिए, रिक्रूटमेंट के वेज चाहिए, आप किस प्रकार से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ये आपको इस पीपीटी में आपको दिखाई देगा। सो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अभी हमने देखा कि रिक्रूटमेंट एक्चुअली क्या होता है। तो अभी हम बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय रिक्रूटमेंट। तो डेफिनेशन क्या है रिक्रूटमेंट का? तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली सीकिंग आउट, फाइंडिंग एंड हायरिंग कैंडिडेट्स फॉर स्पेसिफिक पोजीशन और जॉब। सो लाइक मैंने आपको बताया कि आपको फाइंडिंग करना है कि आपकी नीड क्या है, मतलब कंपनी को क्या चाहिए। उसके बाद हायरिंग करना है कैंडिडेट को। जैसे हमने वो सिलेक्शन किया, जो आपको शर्ट और पैंट चाहिए था, वो जो आपने सिलेक्शन किया, सो लाइक दैट वो हायरिंग कैंडिडेट रहता है फॉर स्पेसिफिक जॉब पोजीशन और जॉब। सो ये होता है रिक्रूटमेंट। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में पूरा जानकारी दी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या रहते हैं हम अभी देखेंगे। एक होता है आइडेंटिफाइंग द हायरिंग नीड्स। सेकंड रहता है प्रिपेयरिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन। थर्ड रहता है टैलेंट सर्च। फोर्थ, स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग। फिफ्थ, इंटरव्यूइंग। सिक्स्थ, इवेल्युएशन एंड ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
एंड लास्ट रहता है इंट्रोडक्शन एंड इंडक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये 7 स्टेप्स रहते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, और आपको पूरा रिक्रूटमेंट साइकिल इसमें समझ में आ जाएगा कि रिक्रूटमेंट एक्चुअली क्या कैसे कैसे होता है। तो आइडेंटिफाइंग द हायरिंग नीड्स में जो रहता है, वो कंपनी रिक्वायरमेंट देती है कि वो कंपनी को क्या क्या चाहिए और क्या रिक्रूटमेंट करना है। तो ये आ गया नीड्स, हायरिंग नीड्स में। तो प्रिपेयरिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी हायरिंग नीड्स रहेगी और जो भी पोजीशन रहेगी उस हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर किया जाता है। और थर्ड स्टेज आता है टैलेंट सर्च। टैलेंट सर्च में हम मतलब रिक्रूटर क्या करते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन या उनके और जो भी एजेंसीज रहती है उनसे उनके थ्रू टैलेंट सर्च करते हैं। और टैलेंट सर्च करने के बाद उनको उनके पास ढेर सारे रिज्यूम्स आते हैं मतलब, और उसमें से उनको स्क्रीनिंग करना होता है। और स्क्रीनिंग करने के बाद वो शॉर्टलिस्ट करते हैं फॉर द इंटरव्यू। और इंटरव्यू होने के बाद वो इवेल्युएशन करते हैं, जो भी एम्प्लॉय सिलेक्शन होता है, जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन होता है, और उसको ऑफर देते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है और ये रहा आपका ऑफर। तो लास्ट स्टेज में रहेगा, अगर और ज्वाइन करेगा तो उसका इंट्रोडक्शन रहता है और इंडक्शन रहता है इन फॉर ऑफ द न्यू एम्प्लॉय इन द कंपनी। सो ये पूरा हो गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। और ये 7 स्टेजेस जो रहते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि अगर इनमें से एक भी स्टेज अगर मिस हो गया तो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस और रिक्रूटमेंट साइकिल कोलैप्स हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस रहते हैं, और अगर पूरा स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे तो आपको पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस और रिक्रूटमेंट साइकिल समझ में आ जाएगा। थैंक यू। तो अभी हमने पूरा रिक्रूटमेंट के बारे में जान लिया, आपको समझ में आया होगा कि रिक्रूटमेंट एक्चुअल क्या होता है। तो ये रिक्रूटमेंट के सोर्सेस रहते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्सेस और दूसरा रहता है एक्सटर्नल सोर्सेस। तो इंटरनल में आता है कि ट्रांसफर और प्रमोशन, और एक्सटर्नल सोर्सेस में आता है कि रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट मतलब कंपनी एडवर्टाइज करती है कि उस कंपनी को कितने लोग चाहिए, स्किल चाहिए या अनस्किल चाहिए या सेमी स्किल चाहिए। एक्चुअली कंपनी गेट पे जो रिक्रूटमेंट रहती है वो मोस्टली अनस्किल लेबर की रहती है। सेकंड इज कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिकमेंडेशंस, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स और टेलीकास्टिंग। तो ये पूरा सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट रहता है। मतलब जो आप अगर एग्जांपल ध्यान में रखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाए कि सोर्सेस क्या क्या रहते हैं। तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आदिरिद्धि HR ट्रेनिंग सर्विसेज का फेसबुक पेज भी है, आप पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।